नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं हूं मध्य प्रदेश में स्थित रीवा शहर के वेंकट भवन म्यूजियम में। दोस्तों, रीवा रियासत मध्य भारत की दूसरी सबसे बड़ी रियासत थी और रीवा शहर विंध्य प्रदेश की कभी राजधानी भी हुआ करता था। इसी रीवा शहर के अग्रसेन चौक के समीप ही स्थित है वेंकट भवन म्यूजियम। इस शाही भवन का निर्माण राजा वेंकट रमन सिंह जी ने 1901 से 1907 के बीच में करवाया था, जिसका कि उद्देश्य इसको हॉल ऑफ ऑडियंस बनाने का था। ये बिल्डिंग पूरी तरह से गोलाकार है और इसमें 2 पोर्च हैं। अभी जो पोर्च हम देख रहे हैं वो पीछे का पोर्च है। और आसपास के क्षेत्र में जितनी भी प्राचीन मूर्तियाँ पाई गई वो सब यहाँ लाके रखी गई हैं। यहाँ 10वीं शताब्दी से भी प्राचीन मूर्तियाँ देखी जा सकती हैं। इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर बहुत ही अट्रैक्टिव फील होता है। ये आर्किटेक्चर इंडियन राजपूताना स्टाइल और वेस्टर्न आर्किटेक्चर का एक मिक्सचर लगता है। अब आइए चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर। जैसे ही हम म्यूज़ियम में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले हमको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पेंटिंग दिखाई देती है। और भी अंदर घुसने के बाद हमको बेल्जियम से इंपोर्टेड किए गए इंपोर्टेड ग्लासेस, ग्लेज्ड टाइल्स और फ्रेस्को वॉल पेंटिंग से डेकोरेटेड एक बड़ा सा हॉल दिखाई देता है। हॉल के अलावा अगर हॉल की छत पर नज़र डालें तो छत पे भी चांद सितारे बना के इसको बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेटेड किया गया है। अगर म्यूज़ियम के अंदर के डोर विंडोज़ को हम ध्यान से देखें तो इसका आर्किटेक्चर हमको गॉथिक स्टाइल ऑफ यूरोपियन आर्किटेक्चर की तरह महसूस होता है और इसकी बालकनी भी हमको गॉथिक स्टाइल ऑफ यूरोपियन आर्किटेक्चर से प्रेरित लगती है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं म्यूज़ियम की ग्राउंड फ्लोर पर, जहां पर प्राचीन मूर्तियों का एक विशाल संग्रह रखा हुआ है। और यहाँ चारों तरफ निचाई में काफ़ी जगह है जहां पहले पानी भरा रहा करता था और जहां पर राजा स्विमिंग किया करते थे। अब हम आ चुके हैं बिल्डिंग के तलघर में, यानी कि बेसमेंट में, जहाँ पर एक मिस्टीरियस सुरंग मौजूद है। ये कहा जाता है कि ये सुरंग महाराजा ने इस शाही भवन से शाही महल तक जाने के लिए बनवाई थी, लेकिन इस सुरंग का काम पूरा नहीं हो सका और अधूरी सुरंग ये अभी भी ऐसी ही की ऐसी है। इस सुरंग को काफ़ी ऊंचा और चौड़ा बनाया गया है ताकि घोड़ों के द्वारा भी यहाँ पर आसानी से आया जाया जा सके। और इसी के साथ ही वेंकट भवन पैलेस की हमारी यात्रा समाप्त होती है और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि
फेमस होने के साथ साथ बहुत ही ब्यूटीफुल भी है, और वो एक बोटिंग स्पॉट होने के साथ साथ एक सनसेट व्यू पॉइंट भी है। तो आइए चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है रानी तालाब। और अब हम आ चुके हैं रीवा की एक और बहुत ही प्रसिद्ध लोकेशन पर, जिसको कि रानी तालाब कहा जाता है। इसके प्रवेश द्वार पर ही हमको दिखाई देता है कालिका माता का सिद्धपीठ मंदिर। यह मंदिर पूरे क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध है, और नवरात्रि के रोज़ यहाँ भारी भीड़ होती है, और उसके साथ ही यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मेला भी लगता है। मंदिर प्रांगण से होते हुए अब हम पार्क के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। पार्क के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा तालाब है, जिसको कि रानी तालाब कहा जाता है। इस तालाब का निर्माण चित्तौड़गढ़ की राजकुमारी और रिवाल रियासत की महारानी अजब कुमारी जी ने 400 साल पहले 17वीं सदी में करवाया था। इस तालाब के मध्य में भी एक मंदिर है, जिसमें कि राशि परिवार के लोग विशेष त्योहारों में पूजा अर्चना के लिए आते हैं। और इस तालाब में आप बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। 50 प्रति व्यक्ति के हिसाब से यह चार्ज लगता है। इसी तरह के रोचक और हिस्टोरिकल ट्रैवल वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम और फेसबुक में, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नमस्कार।